अस्सलाम वालेकुम। अ, कुछ कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के जहन में अभी भी है यूएस एप्लीकेशन और ब्रिटिश एप्लीकेशन पोर्टल्स के हवाले से। तो मैंने कहा कि मैं कुछ थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर दूं, क्योंकि बेहतर है कि एक दफ़ा इस तरह से इसको डिस्कस कर लिया जाए ताकि सब लोगों का फ़ायदा हो जाए। देखिए, अगर आप यूएस से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास जो पोर्टल है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं वो है कॉमन ऐप। ठीक है, अब रिसोर्सेज जो है वो आपके पास तीन हैं और ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पहला जो रिसोर्स है आपका वो है कॉमन ऐप। कॉमन ऐप का ऐप आ गया है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे ऐप नहीं था, ये एक पोर्टल है जिसकी मदद से आप 20 यूनिवर्सिटीज़ में अमेरिका में अप्लाई कर सकते हैं। अमेरिका में 5,000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। ऑफिशियली उनके पास 4,500 हैं, लेकिन कुछ और इंस्टीट्यूशंस अगर आप मिला लें तो तकरीबन 5,000 यूनिवर्सिटीज़ हो जाती हैं। तो ये एक ईज़ी प्रोसेस को ईज़ी करने के लिए और आपका ख़र्चा बचाने के लिए ये एक मुश्तरका उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है ऑनलाइन, और इसके ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले आपने ये देखना होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उनमें आप जाना चाह रहे हैं, आया वो यूनिवर्सिटीज़ इस पोर्टल के ऊपर हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो फिर आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं सर्च करके। यूनिवर्सिटीज़ को अच्छी तरह से रिसर्च करें, रिसर्च करना बेतहाशा ज़रूरी होता है। वंस आपने रिसर्च कर लिया तो उसके बाद फिर आप देखेंगे कि ये यूनिवर्सिटीज़ पोर्टल पे अवेलेबल हैं या नहीं है, और उसके बाद आप उन्हें उनमें आप अप्लाई करते हैं। कॉमन ऐप में अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस है उसको समझ लीजिए, उसके कुछ स्टेप्स ज़रूरी हैं। आपके पास कम से कम आपके 4 होने चाहिए एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। आप एएस में अप्लाई कर रहे हैं तो एएस का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये ओ लेवल का जो आप एग्ज़ाम देते हैं ये क्लास 11 और क्लास 10 का मिलकर एक पीडीएफ के अंदर होना चाहिए। पीडीएफ के अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इसलिए जब आप उसको सबमिट करें तो पीडीएफ फॉर्म में ही आप उसको अपने काउंसलर के हवाले करें। लेकिन उसको काउंसलर को दे देने से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आपने अगर काउंसलर को दे दिया है तो कुछ भी नहीं होगा। वो पहले आपने उसकी जो हार्ड कॉपी है उसको अटेस्ट करवाना है। अटेस्टेशन का मतलब सिंपली ये है कि स्कूल के अंदर ही वो स्टैंप और साइन होगा। स्टैंप और साइन का मकसद ये होता है कि हम देख लें कि आप सही डॉक्यूमेंट को भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं। आपने फाइनल सर्टिफिकेट जो अपना है वो फाइनल सर्टिफिकेट देना है, स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप अपना फाइनल सर्टिफिकेट जो है उसको स्टैम्प करके साइन करवा लीजिए। जब आपने साइन करवा लिया तो अब आप उसकी पिक्चर खींचिए, पिक्चर खींच के उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करें। पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसको एक फ़ाइल में एएस का रिज़ल्ट, ओ लेवल का रिज़ल्ट, मिड ईयर का रिज़ल्ट और मॉक का रिज़ल्ट, ये 4 आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हो गए। ये आप अपने काउंसलर को भेज दीजिए। काउंसलर का काम होता है उसको अपलोड करना। लेकिन अगर ये काम आप करके नहीं भेजेंगे तो काउंसलर किस तरह से उसको अपलोड कर पाएगा? तो ये आपने करके भेज दिया। उसके साथ आप अपना ब्रैकशीट या अपना सीवी जो है वो काउंसलर को भेजें। ब्रैकशीट का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपने जो एक्टिविटीज़ की हैं उन्हें इस तरह से प्रेजेंट करें कि वो एक अट्रैक्टिव हो, और काउंसलर उसकी बेसिस पे एक अच्छी रिकमेंडेशन आपको दे सके। आपकी स्कॉलरशिप के लिए आपकी रिकमेंडेशन बहुत अहम रोल प्ले करती है। और दूसरा आपका पर्सनल ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। पर्सनल ऐसे के ऊपर मैंने एक वीडियो डाली है, मैं एक और वीडियो जो है इसके ऊपर बना के डालूंगा जो अमेरिकन स्टाइल के इफ़ेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, ये पहली चीज़ हो गई। ये आप जब लेके आएँ तो सिर्फ आप ये नहीं कि मैंने ईमेल कर दिया है, ईमेल के बाद आप आएँ ताकि आपका रिकमेंडेशन जो है कोई काउंसलर को कोई इंटरव्यू करना है, कोई बात कंफर्म करनी है तो वो आपके सामने हो, फिर आप अपनी मौजूदगी में उसको सबमिशन करवाइए, क्योंकि उसका हर सेक्शन का सबमिशन होता है। तो सबमिशन वो उसी वक्त हो सकता है कि जब आप वहाँ पे मौजूद हों। तो ये मेरा तरीका है, ज़रूरी नहीं है कि हर काउंसलर इसको फॉलो करे, लेकिन मेरे हिसाब से ये तरीका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं इसको पिछले 25 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले जो था वो एक डिफरेंट पोर्टल्स होते थे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते थे, ऑनलाइन नहीं था पहले।
लेकिन तरीका मोर और लेस यही होता था कि स्टूडेंट की मौजूदगी होती थी, जब हम उसको लिखते थे तो स्टूडेंट से कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग होती थी, वो हम कर लेते थे। ये स्टूडेंट के लिए भी आसान होता है, कॉन्ट्रडिक्शंस ख़त्म हो जाते हैं। और याद रखिए यूनिवर्सिटी के लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि अगर कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन होगा वो फ़ौरन पकड़ लेंगे। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है आपका collegeboard.org। collegeboard.org पे जाके अपना अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि SAT देना कंपलसरी है। SAT जो है वो आपको देना ज़रूरी है। कंपलसरी का लफ्ज़ चलें नहीं होगा, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ कहेंगी कि नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से SAT आपको देना ही देना है। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ SAT मांगती हैं। स्कॉलरशिप के लिए SAT को देखा जाता है, सिर्फ अमेरिका नहीं, बाहर भी देखा जाता है, पाकिस्तान में भी देखा जाता है। तो SAT आप दें। SAT तो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका एसेट है, आपको देनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, फाइनेंशियल एड के लिए भी CSS प्रोफाइल बनाना होता है, जो कि collegeboard.org पे ही होता है, वो आपने करना होगा। लेकिन उसके लिए मशवरा ये है कि आप उसको बनाएं, लेकिन जब आप फाइनल कर लें कि मुझे इस वाली यूनिवर्सिटी में जाना है, तो फिर उस यूनिवर्सिटी के लिए आप पेमेंट करें, क्योंकि उसकी पेमेंट होती है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी तो पहला रिसोर्स आपका जो है वो है कॉमन ऐप, उसको फिल करें। उसमें काउंसलर को नॉमिनेट करना नहीं भूलें। काउंसलर, जब तक आप काउंसलर को नॉमिनेट नहीं करेंगे, वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो काउंसलर को नॉमिनेट कीजिए। तीसरी चीज़ जो है वो है एजुकेशन USA। उनका यहाँ पे जो आर्म है वो है USEFP, यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन इन पाकिस्तान। उसमें एज एन एडवाइजी आप रजिस्टर कर लें। बहुत ही आसान है। USEFP रजिस्ट्रेशन गूगल में आप डाल दीजिए, वो आ जाएगा। आप वहाँ पे कराची ऑफिस में उसमें कर लें। ये लोग जो हैं कोई फ़ीस चार्ज नहीं करते, कुछ नहीं करते, और ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की। तो ये 3 रिसोर्स आपके हो गए इसके लिए। अब आप अगर इंग्लैंड में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे UCAS है, UCAS, यूनिवर्सिटी कॉलेज एडमिशन सिस्टम। तो वो आप उसके अंदर अपना अकाउंट बनाएंगे। उनका एक टैरिफ पॉइंट सिस्टम होता है, जिसमें अभी मैं नहीं जाना चाहता। सिंपली आप क्या करेंगे, उसके अंदर 5 यूनिवर्सिटीज़ को आप चूज़ करेंगे और उसके ज़रिए आप अप्लाई करेंगे। उसके अंदर भी पर्सनल स्टेटमेंट लिखना होता है, और इसमें भी कॉमन ऐप में भी पर्सनल स्टेटमेंट होता है। लेकिन अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों के फॉर्मेट्स डिफरेंट होते हैं। मैंने दोनों फॉर्मेट्स के ऊपर डॉक्यूमेंट बनाकर दे दिए हैं। मैं यहाँ पे भी ये जितने भी मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और इसमें कोई भी दूसरा क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर इसके कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। तो आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस urgently, and I will also I will encourage you by the way to subscribe, ताकि आप जो है अगर फ्यूचर में कोई वीडियोस हों तो आप उनको फॉलो कर सकें और उनमें सीख सकें। बिकॉज वेरी सून आई एम गोइंग टू अपलोड समथिंग रिलेटेड टू पर्सनल US पर्सनल एसेस एज वेल। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड।